जय हिंद दोस्तों, जिज्ञासा एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग संविधान के पार्ट 5 के प्रैक्टिस सीरीज को करेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है एक वर्ष में कम से कम संसद की बैठक कितनी बार होनी चाहिए? ऑप्शन ए कहता है 3 बार, ऑप्शन बी कहता है 2 बार, ऑप्शन सी कहता है 4 बार, ऑप्शन डी कहता है या सभी। तो बताने का प्रयास करिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। देखते हैं सबसे पहले कौन सा बच्चा इसका राइट आंसर बताता है। सचिन बताते हैं, कमन बताते हैं, नितिन बताते हैं। देखते हैं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। संसद की जो बैठक है साल में यानी कि एक वर्ष में 2 बार होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कहता है? राज्यसभा की कम से कम उम्र होनी चाहिए। ऑप्शन ए कहता है 30 वर्ष, ऑप्शन बी कहता है 25 वर्ष, ऑप्शन सी कहता है 35 वर्ष, ऑप्शन डी कहता है 21 वर्ष। तो आप लोग बताने का प्रयास करिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। अमन, आशीष, कौशिक, जितिन बताने का प्रयास करिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, 30 वर्ष राज्यसभा की कम से कम उम्र होनी चाहिए। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कहता है? संसद के 2 सत्र के बीच कितने समय का अंतर होना चाहिए? ऑप्शन ए कहता है 7 माह, ऑप्शन बी कहता है 6 माह, ऑप्शन सी कहता है 8 माह, ऑप्शन डी कहता है 9 माह। बताने का प्रयास करिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। अमन, कौशिक, नितिन भैया फोन कम चलाइए। देखते हैं सचिन भैया इसका आंसर कौन सा बताते हैं राइट। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 6 माह में सत्र के 2 अंतर होते हैं। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 4 क्या कहता है? भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन हुआ। ए कहता है 28 जनवरी 1950, बी कहता है 26 जनवरी 1950, सी कहता है 15 अगस्त 1947, डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो बताने का प्रयास करिए कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। देखते हैं सबसे पहले कौन सा बच्चा इसका राइट आंसर बताता है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, 28 जनवरी 1950 भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन हुआ था। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कहता है? भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए कहता है 33, ऑप्शन बी कहता है 30, ऑप्शन सी कहता है 32, ऑप्शन डी कहता है 34। तो बताने का प्रयास करिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। देखते हैं अमन बताते हैं, सचिन बताते हैं, सालू बताते हैं, कृष्णा बताते हैं, ब्यूटी। देखते हैं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, 34 जो न्यायाधीशों की संख्या है 33 + 1। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 6 क्या कहता है? भारत के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई है। भारतीय संविधान द्वारा, संसद द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, डी कहता है राष्ट्रपति द्वारा। तो बताने का प्रयास करिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर कौन सा होगा। देखते हैं सबसे पहले कौन सा बच्चा इसका राइट आंसर बताता है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय संविधान द्वारा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7, सुप्रीम कोर्ट त्याग पत्र किसको देता है? ऑप्शन ए कहता है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी कहता है प्रधानमंत्री, सी कहता है राष्ट्रपति, डी कहता है इनमें से कोई नहीं। बताने का प्रयास करिए कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। देखते हैं सबसे पहले कौन सा बच्चा इसका राइट आंसर बताता है। शिक्षा व शेरनी का दूध है, जितना पियोगे उतना ही दाढ़ोगे। शिक्षा व शेरनी का दूध है, जितना पियोगे उतना ही दाढ़ोगे भाई। तो आपको बता दें कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। मन भैया बताने का प्रयास करिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। देखते हैं इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो सुप्रीम कोर्ट त्याग पत्र किसको देता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति त्याग पत्र अपना राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति को। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार है। ए राष्ट्रपति, बी संसद, सी प्रधानमंत्री, डी सुप्रीम कोर्ट। तो आप लोग बताने का प्रयास करिए। क्वेश्चन नंबर
7 का राइट आंसर कौन सा होगा? देखते हैं सबसे पहले कौन सा बच्चा इसका राइट आंसर बताता है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, सुप्रीम कोर्ट। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 8 क्या कहता है? भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकता है। ऑप्शन ए कहता है राज्यपाल, बी कहता है मुख्यमंत्री, सी कहता है ए और बी, डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो बताने का प्रयास करिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। देखते हैं सबसे पहला कौन सा बच्चा इसका राइट आंसर बताने का प्रयास करता है। अमन बताते हैं, कौशिक देखते हैं, सचिन भैया और कौन बताते हैं इसका राइट आंसर। सचिन भैया हमारे पास सिर्फ इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के चैटिंग के पीछे दीवाने हो गए, इतना कि पूछिए मत। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा अमन भैया? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा राज्यपाल। भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकता है, तो राज्यपाल बने रह सकता है। मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो आपको बता दें राज्यपाल मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9, राज्यपाल उत्तरदायी होता है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी मुख्यमंत्री, डी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। तो आप लोग बताने का प्रयास करिए क्वेश्चन नंबर 9 का जो है राइट आंसर कौन सा होगा। देखिए देखते हैं सबसे पहले कौन सा बच्चा इसका राइट आंसर बताता है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, राष्ट्रपति। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 10 क्या कहता है? भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कहता है दिल्ली, बी कहता है प्रयागराज, सी कहता है कोलकाता, डी कहता है मद्रास। तो बताने का प्रयास करिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। देखते हैं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। सबसे पहले देखते हैं कौन सा बच्चा इसका राइट आंसर बताने का प्रयास करता है। अमन, कौशिक देखते हैं, लकी, कृष्णा, आयुष देखते हैं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली में जो है उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट स्थित है और प्रयागराज में आपका हाई कोर्ट स्थित है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 11 क्या कहता है? भारत में हाई कोर्ट न्यायालय की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए कहता है 36, ऑप्शन बी कहता है 23, ऑप्शन सी कहता है 21, ऑप्शन डी कहता है 25। तो बताने का प्रयास करिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, भारत में हाई कोर्ट न्यायालय की संख्या कितनी है? तो 25 है। आपको हम बता दें भैया कि जो न्यायालय होता है हाई कोर्ट न्यायालय होता है और राजधानी में कभी भी स्थित नहीं होता है। राजधानी को छोड़कर, जैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है तो लखनऊ में हाई कोर्ट नहीं हो सकता, प्रयागराज में हाई कोर्ट स्थित है उत्तर प्रदेश का। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 12 क्या कहता है? राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत है? ऑप्शन ए कहता है 167, ऑप्शन बी कहता है 76, ऑप्शन सी कहता है 155, ऑप्शन डी कहता है 348। तो आप लोग बताने का प्रयास करिए कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। देखते हैं कौन सा बच्चा सबसे पहले इसका राइट आंसर बताता है। मोनी यादव, अंकुर यादव, नवीन देखते हैं इसका राइट आंसर कौन बताते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है? 155 के तहत होती है। ऑप्शन बी 76 महाराणा की नियुक्ति होती है। ऑप्शन ए 167 इसमें सीएम यानी मुख्यमंत्री का कर्तव्य दिया गया है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 13 क्या कहता है, इसको देखते हैं। मार्च 2013 में उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए कहता है मेघालय, बी कहता है त्रिपुरा, सी कहता है मणिपुर, डी कहता है यह सभी। तो आप लोग बताने का प्रयास करिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। देखते हैं सबसे पहले कौन सा बच्चा इसका राइट आंसर बताने का प्रयास करता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, यह सभी। मेघालय का भी, त्रिपुरा, मणिपुर का जो था मार्च 2013 में उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 14 क्या कहता है, इसको देखते हैं। भारत की 25वां उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित है? ए अमरावती, बी प्रयागराज, सी आगरा, डी इनमें से कोई नहीं। तो बताने का प्रयास करिए इसका राइट आंसर कौन सा सही होगा। देखते हैं सबसे पहले कौन सा बच्चा इसका आंसर बताता है। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, अमरावती। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 15 क्या कहता है? पंचायत का चुनाव होता है प्रत्येक 7 वर्ष में, प्रत्येक 5 वर्ष में, सी कहता है प्रत्येक 6 वर्ष में,
डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो बताने का प्रयास करिए कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। देखते हैं सबसे पहले कौन सा बच्चा इसका आंसर बताता है। तो इसका आंसर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। पंचायत का चुनाव प्रत्येक 5 वर्षों में होता है और 6 वर्षों में जो होता है वो राज्यसभा का चुनाव होता है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट बात अगली क्लास में हम लोग